अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, इफ द प्रोबेबिलिटीज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z आर एज एंटर देन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अ z स्कोर। हमें z स्कोर का वैल्यू फाइंड करना है। इट मीन्स कि अगेन हमें क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड करना है और आंसर हमें पता होगा। क्लियर। यहाँ पे देखते हैं एरिया टू द लेफ्ट ऑफ अ z इज इक्वल टू z1 इज 0.10, यानी कि हमारा जो एरिया है z से लेके z1 तक जा रहा है और उसका आंसर हमें पता है 0.10 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। z वाला ही क्वेश्चन बनेगा क्योंकि हमें z का ओरिजिनल वैल्यू जो है आंसर वो पता है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारा कैसा होगा, p ऑफ, यहाँ पे लेफ्ट है इसीलिए हमें क्या करना है, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि z लेस देन और इक्वल टू z1 और जिसका आंसर हमें पता है 0.10। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करेंगे, तो उसको नॉर्मल कर्व में ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड बोला है, यानी कि हमें चलना शुरू कहाँ से करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो एरिया टू द लेफ्ट, हमें चलते चलते लेफ्ट साइड से जाना है। कितने तक जाना है, कितने तक चलना है, तो कि सिर्फ 0.1 तक। 0.10 0.1 सेम ही होगा। क्लियर। और ये होता है 0.5। तो हम लोग यहाँ से चलते चलते जाते हैं, सिर्फ यहाँ तक चलते हैं 0.1 तक। क्लियर। यानी कि ये वाला जो एरिया है ना उसका आंसर हमें पता है ये कितना है, तो कि 0.1 इसका एरिया का आंसर है। और यहाँ पे कहीं पे हमारा z1 हो सकता है, बट वो कितना है ना वो हमें पता नहीं है। अब क्वेश्चन इज दैट कि हम लोग डायरेक्टली तो ये एरिया फाइंड नहीं कर सकते, बट हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 से टच वाला एरिया अगर हमें मिल जाता है तो फिर वो हम z टेबल में से देख के z1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो सिंपल इतना कर सकते हैं, देखो इतना हमें पता है 0.5। क्लियर। उसमें से ये वाला एरिया भी इतना हमें पता है, तो ये वाला बाकी का एरिया मिल जाएगा। अगर ये एरिया मिल जाता है तो हम लोग उसका रिवर्स देके z टेबल में से फाइंड कर सकते हैं कि हमारा z1 कहाँ तक होगा। क्लियर। तो देखो ये हमारा 0.5 इतना एरिया, ये 0.1, तो ये कितना होगा, 0.4 होगा। क्लियर। अब क्या करना है, तो कि इसको नोटिफिकेशन में दिखाना है कि ये 0.4 कैसे आया। क्लियर। तो हम ऐसा दिखा सकते हैं कि इतने में से अगर हम लोग इतना एरिया माइनस करते हैं तो वो हमारा कितना होता है, 0.1 होता है। यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि p ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल, सॉरी सिर्फ लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारा 0.5। उसमें से अगर हम माइनस करते हैं इतना एरिया, यानी कि p ऑफ z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, और जो कि ये एरिया हमें अभी पता नहीं है कि ये कितना फाइंड करना है। ये तो हम लोगों ने डायरेक्टली प्रॉपर्टी वगैरह पता था तो हम लोगों ने डायरेक्टली कर दिया कि ये 0.5 माइनस 0.1 करो तो 0.4 मिलता है। क्लियर। बट 0.4 कैसे मिला वो हमें दिखाना है, और इज इक्वल टू होगा 0.1। हमने क्या दिखाया, जो आंसर पता है ना गाइज आपको, उसको आपको इज इक्वल टू करके दिखाना है कि ये आंसर हम कैसे ला सकते हैं अगर लाते तो कि इतने में से इतना एरिया माइनस कर दो तो 0.1 मिलता है। ये एरिया कितना है अभी हमें नहीं पता, ये तो हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया। अब देखो इसमें सॉल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0.5 माइनस p ऑफ z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.1। अब क्या करेंगे, ये फॉर्म माइनस है, सामने भेजेंगे तो प्लस और 0.1 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा कि p ऑफ z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.1, तो कितना हो जाएगा 0.4। यानी कि अल्टीमेटली हमें जो z टेबल में रिवर्स वैल्यू देखना है, z टेबल के अंदर का जो आंसर है उसको फाइंड करना है, वो कितना फाइंड करना है 0.4 के लिए। तो हमारा जो z टेबल है उसमें देखो गाइस, ये हमारा z टेबल, उसमें हमें ये बीच के आंसर में से फाइंड करना है 0.4। अब देखो तो 0.4 आपको एग्जैक्टली मिलता है कि 0.4 वाला सीरीज फाइंड करो। आप देखो हमें 0.4 एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, एक वैल्यू उसका बिफोर वाला मिलेगा। अगर आपको जब भी उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है तो आपको दो वैल्यू मिलेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर वाला जो वैल्यू है ना वो गाइज हम लोगों को मिलेगा, देखो आप 0.4 वाले, तो कि 0.3997, और उसके एग्जैक्ट आफ्टर वाला जो वैल्यू है ना वो गाइज हमें मिल रहा है 0.4015। अब ये कौन से वाले z के ऊपर मिलता है, तो ये देखो तो 0.99 वाला मिल रहा है हमें 1.28। यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है, उसको आपको देखना है, यहाँ पे 1.1 है, यहाँ पे 0.8 है, तो ये मिलता है 1.28 पे और ये मिलता है 1.29 पे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, अब दोनों में से हम लोग कौन सा एरिया कंसिडर करें कौन सा ना करें। अब ऐसा अगर हमें नहीं करना है तो हम लोग सिंपली क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। क्लियर। जैसा हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 7 में किया था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों में से ये वाला जो एरिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा नियरर है। और अगर गाइस आपको ऐसा समझ में नहीं आता है कि कब एवरेज लेना है कब एवरेज नहीं लेना है, तो सिंपली एक ट्रिक याद रखो कि अगर हमें 99 वाला वैल्यू कहीं पे दिख रहा है, ऐसा हो सकता है ना कि 0.4 फाइंड करें तो 399, अगर ऐसा है 0.5 फाइंड कर रहे हैं तो फिर
499, अगर ऐसा 99 वाला आपको वैल्यू मिलता है ना तो आपको एवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली z का जो वैल्यू है वो 1.28 रख सकते हो। बट अगर दोनों में से कोई भी ऐसा 99 वाला नहीं है तो सिंपली क्या करो, इन दोनों का एवरेज ले लो और फिर वो आपका बन जाएगा Z1। तो यानी कि यहाँ पे हमारा 1.21 है वो क्या हो गया Z1। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो कि Z1 का एरिया सिचुएटेड कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हमारा जो Z1 होगा उसका आंसर क्या होगा -1.28। क्लियर। नेक्स्ट वन सम देखते हैं, सेम एज इट इज ये कि एरिया टू द राइट अब हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं Z वाला डायरेक्टली, तो क्या होगा Z ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.90, ये हमें आंसर पता है। क्लियर। अब देखो गाइज यहाँ पे हमारा क्या वैल्यूएशन था, तो कि लेफ्ट था तो लेस देन और इक्वल टू, राइट है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर। अब देखो उसको नॉर्मल कर्व में हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल कर्व -∞ से लेके +∞। अब यहाँ पे एरिया ऐसा बोला है कि एरिया टू द राइट साइड से आपको चलते चलते आना है, कहाँ तक चलना है, तो कि 0.90 तक चलना है। अब यहाँ से चलते चलते आओ, ये हो गया, यहाँ तक हम लोग चले तो ये मिला हमें 0.5, और हमें कितना चलना पड़ेगा 0.4 के जितना चलना पड़ेगा तो ही 0.9 होगा, यानी कि 0.90। यानी कि हमें ऐसा मालूम हुआ कि हमारा Z1 जो है वो यहाँ कहीं पे हो सकता है, यानी कि इतना जो सारा एरिया है वो कितना है, तो कि 0.90 एरिया है। क्लियर। अब देखो गाइस Z1 हमारा इस साइड है, तो हमें इस साइड का एरिया पता होना जरूरी है, तो ही Z टेबल में से रिवर्स देके Z1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ये तो 0.5 क्लियर है और यहाँ पे कहीं पे Z1 है ही नहीं, तो ये हमारा 0.5 को 0.90 में से माइनस करोगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0.90 है, उसमें से इतना एरिया माइनस कर दो तो ये कितना मिलेगा 0.4 मिलेगा। बट कैसा हमारा सिचुएशन है कि हमें पहले आंसर पता चल गया, बट ये 0.4 कैसे लेके आया है वो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। हम लोग कैसे लेके आए, तो कि इतना एरिया हमें पता था, उसमें से हमने इतना एरिया माइनस कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो कि P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी माइनस P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी। ये एरिया हमें पता था कितना है, तो कि 0.90 माइनस ये कितना है 0.50, तो हमें मिलेगा 0.40। सेम एज इट इज हमें अगेन 0.40 का वैल्यू रिवर्स देखना है Z टेबल में, जो कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। और बिकॉज ऑफ 399 ज़्यादा नियर है ये वाले वैल्यू से, तो हम लोग 1.28 को डायरेक्टली Z1 कंसिडर करेंगे। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी जो हमारा Z1 होगा वो कितना होगा 1.28, बट हमारा Z1 लेफ्ट हैंड साइड है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या रहेगा -1.28। क्लियर गाइज। ये खास आपको ध्यान देना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस में आंसर आएगा, राइट हैंड साइड है तो प्लस में आंसर आएगा।